बार बार उसका चिंतन हुआ। लेकिन ये जितनी संपत्ति हमने इकट्ठी की है वो एक साथ छूटेगी या धीरे धीरे छूटेगी? बोले एक क्षण परिवार भी, सारी संपत्ति भी, कोठी बंगला जो कुछ भी है वो सब धीरे धीरे नहीं छूटेगा, एक साथ छूटेगा। और जब वो सब छूटेगा तो उसके छूटने का कष्ट होता है, मृत्यु का कष्ट नहीं है। मृत्यु तो एक विश्राम है। जैसे कोई दौड़ता हुआ व्यक्ति खड़ा हो जाए तो उसे विश्राम मिल जाता है। बहुत देर से कोई व्यक्ति खड़ा हो अगर बैठ जाए तो उसे विश्राम मिलता है। काफी देर से बैठा हुआ व्यक्ति अगर लेट जाए तो उसे विश्राम मिल जाता है। और काफी देर से व्यक्ति करवट बदल रहा हो बिस्तर पर और उसे नींद आ जाए तो विश्राम मिलता है? नहीं मिलता। तो बोले मृत्यु तो एक विश्राम है। ये शरीर जब थक जाता है ना तो उसे विश्राम चाहिए, तो ये है विश्राम। लेकिन कष्ट किस बात का होता है? कष्ट होता है कि हमारा मन का माना हुआ संसार एक साथ छूट रहा है। हम ये जानते हैं कि एक दिन संसार छोड़ना है, हमने पढ़ा भी है और हमने देखा भी है, हम बराबर देख भी रहे हैं, लेकिन ये नहीं लगता कि हमको भी एक दिन छोड़ना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात तो ये नहीं लगता कि मुझे भी एक दिन जाना होगा। कितनों को हम श्मशान में पहुंचा करके आते हैं और जब वहां जाते हैं तो लगता है कि अरे जीवन तो वैसे ही नश्वर है, किसी का कुछ भरोसा नहीं समय का, कब चलना पड़ जाए। ये सब बातें तो हम उसमें बहुत सोचते हैं, चर्चा भी कर लेते हैं आपस में। लेकिन वहां से लौटने के बाद फिर वही चाल बेटकी जो पहले थी, फिर हम भूल जाते हैं कि हमें भी जाना है। और ये ध्यान रहे कि एक दिन निश्चित रूप से जाना है तो आप सावधान हो जाएंगे। फिर आप किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, फिर किसी के साथ आप झगड़ा झंझट नहीं करेंगे, किसी का अपमान नहीं करेंगे, किसी के पैसे को गलत ढंग से आप खींचने का या चुराने का आप प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि आपके अंदर ये निश्चय हो गया है कि ये सब एक दिन छूटना है। और जब छूटना है तो किसके लिए ये सब किया जाए? कितना भी आप कर लो। हमारे इसलिए संत कहते हैं कि लक जितना भी जोड़ करके आपने रखा है, चाहे राजा हो या रंग हो, लेकिन सबको जाना पड़ता है तो सबकी स्थिति एक रहती है। अगर श्मशान भूमि जा करके आप वहां की राख उठा करके देखें और आपसे पूछे जो राख आपने हाथ में उठाई हुई है वो किसी करोड़पति की है या किसी खाकपति की है, तो कोई बता सकेगा? वहां कोई भेद नहीं। जब यहां से चलते हैं तो सबको एक स्थिति में ही जाना पड़ता है। और जब जाना निश्चित ही है तो महापुरुषों का कहना है कि हम पहले से तैयारी कर दें। जो पहले से तैयार न थे तो पछता के चले गए। हमें जाना तो पड़ेगा और हम कहेंगे अब हम सबसे छूट रहा है तो हम पछता रहे हैं। पछताना न पड़े, आप पहले से तैयार रहेंगे तो आपको पछताना नहीं पड़ेगा। और जिन्होंने तैयारी कर ली है, मौत के दिन भी आते हैं तो अंदर से प्रसन्न है। मौत के दिन है, मरने की खुशी है हमको। किसी ने पूछा सारी संसार डरता है, आप कह रहे हैं कि हमें खुशी हो रही है। बोले हम तो समझे हैं कि हम यार के घर जाते हैं। उनकी ये सोच है कि हम उस परमात्मा के घर जा रहे हैं जो हमारा अपना है। ये सोच हमारी। अगर कोई मित्र आपका कहीं रहता हो विदेश में और आप जा रहे हो तो आपको कष्ट होता नहीं? बोले मित्र है वहां सारी व्यवस्था करेगा। तो वो परमात्मा जो आपका मित्र है, समान वृक्षम, एक ही वृक्ष पर बैठे हुए दो हैं, जीवात्मा और परमात्मा। तो आपका वो ऐसा अनन्य मित्र है जो आपके साथ हर समय है, वर्तमान में भी आपके साथ है। जब शरीर ये नहीं था तब भी वो आपके साथ था, और शरीर जब नहीं रहेगा, छूट जाएगा, तब भी वो जाने वाला है अगर कोई तो केवल वो परमात्मा ही है।
तो जो परमात्मा आपके साथ जाने वाला है, बोले हम उसका चिंतन, उसका स्मरण हमें अपने जीवन में करेंगे तो परिणाम क्या होगा कि हमारी वो यात्रा कष्टकारक नहीं होगी, वो हमारी सुखद यात्रा होगी। हम यात्रा को सुखद कैसे बना ले, उसका एक ही उदाहरण है, पुत्रा कलत्र वितरे नहिते सहाया सर्वम विलोकय सखी मृग तृष्णकामम। बोले संसार के जितने भी पुत्र कलत्र मित्र है, ये सब उसमें आपकी यात्रा में कोई भी सहयोग नहीं कर सकेंगे। केवल आपके द्वारा किया गया शुभ कर्म, आपके द्वारा किया गया भजन, आपके द्वारा किया गया सत्संग, आपने जो सेवा की है, जो आपने धर्म को जीवन में आचरण किया है, बोले वो धर्म ही आपके साथ जाता है। धन तो यही छूटा, धनानि भोगो। बोले संपत्ति के पहले भूमि में गाड़ दी जाती थी, वो समय था तो श्लोक लिखा शास्त्रकारों ने कि धनानि भोगो पश्वस्य गोष्ठे भार्या गृहद्वारे जन श्मशाने देहश्चितायां परलोकयाने धर्मानुगो गच्छति जीवे। बोले संपत्ति यही छूट जाएगी। धनानि भोगो पश्वस्य गोष्ठे, पहले पशुओं को भी बहुत बड़ा धन माना जाता था, तो बोले पशु आपके सब गोष्ठ में बने गौशाला में बंधे रह जाएंगे। भार्या गृहद्वार, बोले आपकी घरवाली भी जो आपसे बहुत प्रेम करती है, आपके बिना नहीं रह सकती है, बोले वो भी घर के द्वार तक ही केवल जा सकेगी, आगे उसकी यात्रा नहीं है। भार्या गृहद्वार जन श्मशाने, आपके मित्र, आपके मिलने वाले, आपके स्वर्ग बंधु कहां तक जाएंगे, वाले आपको स्मशान तक ले जाएंगे। उसके बाद फिर आगे कोई चलने वाला है? कहा ये उनकी तो छोड़ दो, ये शरीर भी आगे आपके साथ नहीं देगा। ये शरीर कहां तक जाएगा? बोले ये शरीर चिता पर, देहस चिताया परलोक है आपकी। ये शरीर भी चिता पर लिटा दिया जाएगा और साथ देगा, और फिर शरीर यही छूट जाएगा, आपको फिर आगे यात्रा करनी है। देहस चिताया परलोक याने, बोले धर्मानुगो गच्छति जीवे। बोले फिर वहां कौन चलेगा? बोले धर्म आपके साथ चलेगा, दूसरा कोई नहीं जाएगा। और आप सब बराबर शास्त्रों में पढ़ते हैं, पुराणों में कथा आती है कि जिस समय पांडव स्वर्गारोहण करने लगे, अंतिम समय आ गया, स्वर्गारोहण के समय सारे पांडव एक साथ चल रहे थे, रास्ते में घटनाएं घटती गई, एक एक करके सब छूटते चले गए। द्रौपदी का शरीर जब गलने लगा, द्रौपदी ने आवाज लगाई महाराज युधिष्ठिर से कि मेरा शरीर गलना शुरू हो चुका है, अब मैं साथ छोड़ने वाली हूं। उस समय धृतराष्ट्र युधिष्ठिर जी अपने पांचों भाइयों के साथ, द्रौपदी वही गलने लगी, आगे बढ़ गए। फिर उसके बाद भीम का शरीर छूटने लगा, भीम ने भी आवाज लगाई भैया मेरा शरीर गलने लगा है। बोले भीम ये तो एक दिन संसार छोड़ना ही होगा, इसलिए उनका भी शरीर छूट गया। फिर आगे बढ़े तो अर्जुन का शरीर छूटने लगा, फिर नकुल और सहदेव धीरे धीरे गलने लगे, अंत में युधिष्ठिर बच गए। और युधिष्ठिर के साथ में एक कुत्ता चल रहा था। युधिष्ठिर के लिए स्वर्ग से विमान आ गया। विमान में बैठने से पहले युधिष्ठिर ने कहा, उन स्वर्ग के विमान लेकर आने वाले जो दूत थे उनसे कहा कि दूतों से कि मेरे साथ मेरी पत्नी ने साथ छोड़ दिया, मेरे भाइयों ने साथ छोड़ दिया, लेकिन ये कुत्ता हमारे साथ में है, इसलिए अगर इसको भी साथ ले चलोगे तब हम आपके साथ स्वर्ग जाने को तैयार हैं। कहते उसी समय वो जो कुत्ता था ना, वो कोई दूसरा नहीं था, वही धर्म का स्वरूप था। धर्म कुत्ते के रूप में उनके साथ आया था, जो धर्म उन्होंने किया जीवन में, जो सत्याचरण किया, और उनके जीवन में भी एक घटना घटी थी। आप जानते हैं जिस समय द्रोणाचार्य की मृत्यु नहीं हो रही थी, तो उनके लिए ये
पहले से द्रोणाचार्य के लिए ये था कि अगर वो अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनेंगे तो वो समाधि ले लेंगे। द्रोणाचार्य के लिए था। अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार जब उनको मिलेगा, और बाकी वो उन्हें कोई मार नहीं सकता था, वो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था उनको, द्रोणाचार्य को और पितामह भीष्म को महाभारत के युद्ध में इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। वो जब चाहे तब उनका शरीर पूरा होगा। भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि अगर ये दोनों महारथी सामने रहेंगे तो पांडव किसी स्थिति में भी महाभारत में विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने युक्ति निकाली। युक्ति क्या निकाली कि एक अश्वत्थामा नाम का हाथी था, उसका वध करा दिया, मरवा दिया। और मरवाने के बाद में महाराज युधिष्ठिर के पास आए और कहा कि आप घोषणा कर दीजिए अश्वत्थामा हतो। युधिष्ठिर जी ने कहा नहीं, मैं झूठ नहीं बोल सकता, अश्वत्थामा तुम्हारा नहीं है, मैं कैसे झूठ बोल दूं। भगवान ने कहा कि युधिष्ठिर इतना तो तुम कह सकते हो, अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा, इतना तो बोल सकते हो हाथी या है या मनुष्य था, इतना तो कहो आप। तो युधिष्ठिर ने कहा इतना तो हम कह सकते हैं। उन्होंने कहा अश्वत्थामा हतो और नरो वा कुंजरो वा जब बोलने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना 5 जन्य शंख बजा दिया। इतनी तेज शंख की ध्वनि हुई कि अश्वत्थामा को, महाराज द्रोणाचार्य जी को ये सुनाई नहीं पड़ा कि नरोवा कुंजरोवा, और उसी समय उन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग करके समाधि ले लिया। तो इस तरह की घटना घट चुकी थी। तो यमदूतों ने कहा कि देखिए महाराज युधिष्ठिर जी से कि आपके जीवन में तो धर्मात्मा थे, आपने हमेशा धर्म का आचरण किया जीवन में, इसलिए आपके लिए स्वर्ग आपको ले चलना है। लेकिन आपके जीवन में एक आपसे भी अपराध हो गया है कि आपने झूठ बोल दिया। द्रोणाचार्य की जो मृत्यु और समाधि लिया उन्होंने, तो आपने उसमें कहा अश्वत्थामा हतो, ये असत्य भाषण था। इसलिए आपको पहले हम यहाँ से ले चलेंगे तो आप थोड़ी क्षण के लिए आपको नरक में भी जाना पड़ेगा और उसके बाद स्वर्ग भी आपको रहना पड़ेगा। तो आप पहले नरक जाना चाहेंगे कि स्वर्ग जाना चाहेंगे? तो अश्वत्थामा ने कहा कि जब नरक ही जाना है थोड़े के लिए, तो पहले ऐसा करो हमें नरक में ले चलो। जब नरक में ले गए, द्वार पर अश्वत्थामा महाराज युधिष्ठिर जो है द्वार पर पहुंचे नरक के, तो अंदर जो बैठे हुए जीवात्मा थे वो बड़े कष्ट में थे, बड़े बिलख रहे थे, रो रहे थे। उन जीवात्माओं को जिस समय महाराज युधिष्ठिर सामने जाकर द्वार पर खड़े हुए तो बड़ी राहत मिलने लगी। राहत क्यों मिलने लगी? क्योंकि इधर से जो वायु जा रही थी अश्वत्थामा को, महाराज युधिष्ठिर को स्पर्श करके नरक के द्वार से अंदर जा रही थी, उस वायु के स्पर्श से उनको बड़ा सुख मिल रहा था। जब यमदूतों ने कहा युधिष्ठिर जी से कि अब आप चलिए, आपका समय हो गया है, तो वहां से अंदर से आवाज हो गई, महाराज युधिष्ठिर आप थोड़ी देर और खड़े रहिए। बोले क्यों? बोले आपके शरीर से जो स्पर्श वायु छू करके अंदर आ रही है उससे हम सबको बड़ा सुख मिल रहा है। तो जो धर्मात्मा पुरुष होता है ना, जो धर्म का आचरण जीवन में करता है, तो धर्म केवल इस संसार में ही नहीं परलोक में भी उसका साथ देता और वही उसके साथ जाता है। तो अंत में कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जीव के साथ में उसके द्वारा किया गया सर्व शुभ कर्म, उसके द्वारा किया गया धर्म का आचरण, उसके द्वारा किया गया परोपकार, यही उसके साथ जाता है और संसार में कुछ नहीं। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि जीवन को आप कैसे करेंगे?
इस तरह की हमारी तैयारी होनी चाहिए। और तैयारी के लिए संसार को छोड़ना नहीं, बोले मन से जहां से पकड़े हो वहीं से छोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। जब मन से हम संसार छोड़ेंगे तो अंतिम क्षण आएगा तो हमें उसकी पीड़ा और कष्ट नहीं होगी और भगवत चरणानंदों में हम अपने चित्त को लगाएंगे। रे चित्त चित्ते चरण चरणों मुरारे, तभी हमारा आपका कल्याण हो सकेगा। इन विचारों के साथ वाणी विराम देंगे। 2 बार प्रभु का नाम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय भक्तवत्सल भगवान की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। विश्व का हर हर महादेव।